हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के तरीके बता रही हूँ। तो हमारा चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें बहुत तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है और मैंने पहले क्लास में आपको इसके बारे में बताया भी है। एक मेरा वीडियो इससे पहले भी है, उसमें भी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपलोड किए हैं। अब ये और तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तरीका है बाय अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। तो अल्काइल बेंजीन क्या हुआ? बेंजीन रिंग और उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये हो गया अल्काइल बेंजीन। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हुआ? ये हो गया, इसमें कन्वर्जन करना है। तो इसका एक तरीका क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया KMnO4। अब जो ऑक्सीडेशन है ये एसिडिक मीडियम में भी कैरी ऑन कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी कैरी ऑन कर सकते हैं। जो बेसिक मीडियम है, यहां पर अगर सपोज हम रिएक्शन बेसिक मीडियम में कैरी ऑन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ, बेसिक मीडियम के लिए अपने को क्या जरूरत है, KOH और हीट। अगर अपन KOH और हीट के माध्यम में इस रिएक्शन को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले क्या मिलता है, अपने को मिलेगा सॉल्ट। अगर अपन बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो अपने को सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, इसकी अगर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर अपन बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो हमेशा अपने को सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर अपन एसिडिक मीडियम में करेंगे तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है। अब इसके अपन फर्दर देखते हैं। अगर यहां पर अपन ने लिया जहां पर एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है CH3, अगर सपोज अपन यहां ले CH2 CH3, अगर इसका कन्वर्जन देखें तो क्या होगा, ये सेम KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट और हाइड्रोलिसिस। वो सारे स्टेप मैंने एक ही जगह पे लिख दिए हैं। तो यहां क्या बनेगा, यहां प्रोडक्ट बन रहा है COOH, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये कन्वर्जन हो रहा है KMnO4 KOH हीट एंड हाइड्रोलिसिस, तो भी अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है COOH। और अगर ये लिया जाए, अगर कोई टर्शियरी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं, इसको इन्हीं कंडीशंस में रिएक्शन कराएं, KMnO4 KOH हीट और हाइड्रोलिसिस, तो यहां नो रिएक्शन। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां आप देखिए कि ऊपर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन हो, आप यहां देखिए ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, प्रोडक्ट हमेशा अपने को यही मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर अपने को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या कंडीशन यहां जरूरी है कि
जब तक कार्बन के साथ में, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ में अगर एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए क्या कंडीशन है कि बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो हमेशा यहाँ पे कितनी लंबी भी कार्बन चेन हो, प्रोडक्ट हमेशा यही मिलेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कोई भी स्ट्रॉन्ग या विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने को यूज करना होगा। अब अगर अपन सेकेंड सब्स्टिट्यूट ये देखें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना बाय अकाइल या असाइल, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, बाय अकाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। अब अकाइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड क्या होता है? ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसमें क्या चीज क्लियर है? CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसको अपन को क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये OH ग्रुप अगर इसको अपन पानी में डाल देंगे तो सीधे पानी का OH इसके साथ में जुड़ जाएगा। मतलब ये कन्वर्जन बहुत इजी है टू कन्वर्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो Cl है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो इसकी जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर अपन देख रहे हैं, अगर इस पे HOH यहां पर क्या है कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो इसका ये लोन पेयर है ये इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। ये लोन पेयर इस पे अट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, ये जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और फिर ये इसको बैक बॉन्डिंग से वापस देगा। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि यहां पर देखेंगे तो ये बन गया, अब यहां पर जो ये फ्री क्लोरीन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा कि इसके ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा और ये अपना फॉर्म हो जाएगा CH3COOH और माइनस HCl, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या हो रहा है कि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, यहां पर पानी के H है और ये OH है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा। यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे और ये इंटर्न बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये जो क्लोरीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये H और ये H,
यहां से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इंटर्न इलेक्ट्रॉन्स इधर देंगे, तो ये अपने फॉर्मेशन हो गया CH3COOH और -HCl हो गया। इसके और अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर इसका C6H5COCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर ये बन जाएगा C6H5COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं बाय एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के साथ में क्या होता है? एनहाइड्राइड क्या होता है? C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये जो दोनों है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? HOH आयन अटैक करेगा, H के ऊपर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। अपने को ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आएगा और ये नेगेटिव चार्ज है ये इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, क्योंकि दोनों समान हैं। तो सपोज इस पे आ रहा है तो ये क्या बन गया? ये बन गया C6H5COOH और CH3COOH, ठीक है। तो यहां क्या प्रोडक्ट बन गया? C6H5COOH प्लस CH3COOH। अगर यहां पर C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 है, इस केस में क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जो नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा। तो यहां पे क्या बन गए? C6H5COOH C6H5COOH। तो यहां पे दो यूनिट C6H5COOH की फॉर्म हो जाएगी। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बाय अकाइल या असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस से। स्कूलों में आप लोग पढ़ चुके हो कि एस्टर से क्या होता है। एस्टर के साथ अगर अपन अभिक्रिया कराते हैं तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आपको ध्यान हो 10वीं 11वीं की कक्षा में आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है, दोनों में हो सकती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अपन देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों में हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और साथ में अल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम वाले अगर चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि ये रिवर्सिबल है और इसमें पानी वापस ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और एस्टर से वापस एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं रिएक्शन? ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो गई। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, देख रहे हैं। अगर अपन इसमें HOH ऐड कर रहे हैं तो यहां पर क्या है? इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, ठीक है, ये इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे ये OH इस पर आ रहा है तो ये बन गया C6H5COOH प्लस यहाँ पे H आयन इस पे आ गया, ये बन गया CH3OH।
ये बन गया पेरेंट अल्कोहल और यहां पे बन गया अपना एसिड। अब अगर ये अभिक्रिया ये अपने कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब अगर इस पे ये अपन ने किया है एसिड हाइड्रोलिसिस किया है, अगर अपन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यही अभिक्रिया अपन बेसिक मीडियम में करें, बेसिक मीडियम में क्या हो गया, सपोज ये ऊपर अपन ने क्या लिया था, यहां पे अपन कर रहे हैं मिथाइल बेंजोएट, यहां पे अपन ले रहे हैं मिथाइल बेंजोएट, यहां पर सेम है, यहां पर इथाइल ग्रुप है, तो यहां पर ले रहे हैं इथाइल बेंजोएट, यहां पर अपन इथाइल बेंजोएट ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इथाइल बेंजोएट लेने पे इथाइल बेंजोएट अपन ले रहे हैं, इसको बेसिक अपन यहां पर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर सेम चीज है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि NaOH इस पे अटैक करेगा, तो ये अपना बन गया C2H5COONA, ठीक है। यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन गया C2H5COONA और प्लस पेरेंट अल्कोहल बन गया C2H5OH। तो यहां पे पेरेंटल अल्कोहल बन गया, यहां पर पेरेंटल अल्कोहल बन गया और यहां पर इसका सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे बन जाएगा C2H5COOH प्लस NaOH इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहां सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C2H5COH प्लस NaOH। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम एस्टर्स। तो आई होप बच्चों आप लोग को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट्स है तो साथ के साथ आप लोग बुक भी कंसल्ट करते रहिए, और कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।